नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। 6 जून अमावस्या, बैसाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और ये 6 जून को हो रही है। यही दिन है भगवान शनि की जयंती मनाने का। इस दिन ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान शनि का जन्म हुआ था और उसकी पौराणिक कथा यह है कि सूर्य की पत्नी छाया ने इस दिन पुत्र को जन्म दिया था, जिसे सूर्य ने देखा तो उनका रंग बिल्कुल काला था। तो इस पर सूर्य देव को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने मानसिक या कैसे भी छाया को प्रताड़ित किया, अपमानित किया और ऐसा वो करते थे। जब शनिदेव बड़े हुए, उन्हें पता लगा तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने सूर्य भगवान से भी ज़्यादा अति बलशाली बनने के लिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तो शनिदेव ने यही वर मांगा था कि मैं ग्रहों में सबसे ज़्यादा बलवान हूँ, सूर्य से भी ज़्यादा बलवान हूँ। तो भगवान ने उन्हें तथास्तु कहा और वो शनिदेव वास्तव में सूर्य से भी अधिक बलवान है। बाद में उनकी जो तपस्या थी उससे प्रसन्न होके भगवान भोलेनाथ ने उनको न्यायाधीश बनाया और लाल किताब के अनुसार शनि को कुंडली में न्यायाधीश के रूप में ही देखा जाता है। अब बात करते हैं, ये तो पुराणों की बात थी। लाल किताब के अंदर शनि देव को न्यायाधीश के रूप में देखा जाता है और कभी भी उनको अशुभ नहीं कहा जाता। शनि देव अशुभ उनके होते हैं जैसे कि साढ़े साथी आना, ढैया लगना, पनौती होना वगैरह वगैरह, जिसमें कहा जाता है। शनि देव उन्हीं के अशुभ होते हैं जो पराये माल पर नियत रखे होता है, कि धोखाधड़ी करता है, पर स्त्री गमन करता है। शराब पीना, मांस खाना, इससे शनिदेव का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी तामसिक चीजें हैं और ये शनिदेव से ही जुड़ी हुई है। लाल किताब के अंदर शनिदेव को लेके काफी कुछ जो लिखा हुआ है, मैं राशि अनुसार आपको बताने की चेष्टा करूंगा, जिनमें से ये अकेले शनिदेव की प्रेडिक्शंस है और ग्रहों के साथ मिलने पर उनका व्यवहार स्वभाव बदल जाता है। जैसा कि आप अपने मित्रों के साथ बैठते हैं तो अलग व्यवहार होता है, परिवार के साथ बैठते हैं तो अलग व्यवहार होता है और अकेले होते हैं तो अलग व्यवहार होता है। तो शनिदेव का सबसे पहले एक छोटा सा और वर्णन करना चाहूंगा कि आजकल लोग शनिदेव से बहुत डरते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव तो बहुत ही दयालु हैं और लाल किताब के अनुसार उनको न्याय प्रिय है, वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। दूसरी बात, शनिदेव अध्यात्म, तंत्र मंत्र, इसके भी बहुत उनका आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। शनिदेव कुंडली में अगर मेष राशि में बैठे हैं, मान लीजिए आपका लगन मेष राशि का है और शनिदेव मेष राशि के हैं, तो लगन में अगर शनिदेव बैठे हैं तो उस व्यक्ति को पिता के साथ तनावपूर्ण माहौल रहता है उसका, और उसको पिता से संपत्ति मिलने में परेशानी होती है। डिप्रेशन बड़ी जल्दी आता है। अगर यही व्यक्ति थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, भक्ति पूजा में लगाए तो ये सारी चीजें बदल जाती है। क्योंकि मेष राशि लगन में शनि दाम्पत्य जीवन में भी कठिनाइयाँ देता है। बड़ी उम्र में शादी होना या बड़े उम्र के व्यक्ति से शादी होना, तो उसका सीधा सा साधारण सा एक ही काम है कि आपको अपना नेचर बदलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे लगन के शनि ईगो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन उनको रहता है, तो उनको अपना ध्यान, भक्ति भाव, पूजा पाठ में जरूर लगाना चाहिए। उससे उनके मन को शांति मिलेगी और शनिदेव का परिणाम सुखद होगा। शनिदेव और द्वितीय भाव में जब शनि होते हैं तो ऐसा व्यक्ति खर्चीला बहुत होता है और परिवार के साथ ना रहना या किसी कारणवश विदेश चले जाना, दूर चले जाना, ऐसा शनिदेव की कृपा से होता है। ऐसे व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन, सरसों का तेल और तेज नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को बीपी की समस्या भी होने की संभावना होती है। बात बात में गुस्सा आना, जिसके कारण
परिवार में कलहपूर्ण वातावरण बनता है। शनि महाराज जो इस द्वितीय भाव में बैठते हैं तो ये धन जुड़ने नहीं देते, धन को खर्च भी कराते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये धन जुड़ने नहीं देते, धन खर्च कराते हैं। अब बात करते हैं शनि तीसरे भाव में। तीसरे भाव में शनि कहता है इस व्यक्ति की लाइफ में संघर्ष बहुत होता है, कठिनाइयां बहुत होती हैं, लेकिन यह व्यक्ति संघर्ष से लड़ता है। और अगर ये योगा स्पोर्ट्स ये ज्वाइन करता है तो बहुत मान यश कमाता है। अन्यथा इसका अपने भाइयों चाचा ताऊओं के साथ वाद विवाद चलता ही रहता है और इसको हमेशा मतलब यूं समझिए कि कुआं खोदेंगे तो पानी निकालेंगे, फिर पानी पिएंगे, इसकी एक कंडीशन बनी रहती है। अब इसका उपाय लाल किताब में है कि आपको स्ट्रीट डॉग को भोजन देना चाहिए, कम से कम 3 कुत्तों को जरूर भोजन देना चाहिए, उससे आपको लाभ प्राप्त होते हैं। अब चतुर्थ भाव में शनिदेव जो होता है वो कहता है कि इसका पेट खराब रहता है, माता से इसके रिलेशन ठीक नहीं बन पाते, मित्रों के साथ रिलेशन नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सेल्फिश या स्वार्थिक हिसाब से बात करता है, स्वार्थ सिद्धि समझता है, ऐसा इसके मित्र समझते हैं। मन खराब रहना, मन अशांत रहना, पेट खराब रहना, ये चतुर्थ भाव के शनि देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं, तो ये भी कहते हैं कि ये व्यक्ति अगर विदेश चले जाएगा, विदेश जाके काम करेगा तो राजाओं जैसा जीवन होगा। अगर आपके साथ कुछ चतुर्थ भाव के शनि की जो मैंने बताई अशुभता वो ऐसी चल रही है, तो उसके लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कुएं में दूध के अंदर कुछ केसर के दाने तिनके डालकर उसे कुएं में डालना चाहिए। उससे उसको स्वास्थ्य लाभ, मन की शांति और धन इत्यादि का लाभ प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार से पंचम भाव में शनिदेव, पंचम भाव के शनि इन्वेंटर बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं। लेकिन शनि अशुभ है, पिता पुत्र में हमेशा तनाव रहता है, पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल पाता है, मित्रों के साथ भी थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल होता है, मित्र बहुत कम होते हैं। अगर वो नौकरी करता है तो उसके कुलीग्स, उसके जो साथ के लोग हैं वही कोई ना कोई षड्यंत्र घूमते रहते हैं। अगर यहीं पे ये शनि शुभ हो तो एक साइंटिस्ट बना देता है, इन्वेंटर बना देता है। और शनि शुभ करने के लिए क्या करना है? मेन बात आती है धर्म कर्म का। शनि धर्म कर्म और आपकी सोच विचार पर डिपेंड करते हैं शुभ अशुभ होना। तो आपको अपने आचरण को बदलना होगा, अपने आचरण को शुद्ध करना होगा, उसको करने से मात्र से शनि शुभ हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे लाल किताब में शनि पंचम का जो उपाय है वो है भैंसों को बिनोले डालना। भैंसा जो होता है उसको बिनोले खिलाने से शनि प्रसन्न होते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब चलते हैं शनि छठे भाव में। कहता है कि उसके ऊपर कर्जा बराबर बना रहता है, त्वचा संबंधी स्किन प्रॉब्लम, त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना होती है। ननियाल पक्ष या मामा लोगों के साथ उसके संबंध ठीक नहीं होते। वो आदमी जब भी नया काम करता है, नया मकान लेता है, नई गाड़ी लेता है, कुछ भी नया लेता है तो उसके साथ नुकसान होता है। उस व्यक्ति को कहता है कि अगर मकान लेना है तो पुराना ले, गाड़ी इत्यादि लेनी तो पुरानी ले, वही उसको फलदायी होती है। अगर शनि यहाँ शुभ हो तो शनि की एक और विशेषता है कि अगर वो व्यक्ति, एक तो तक छोटा कबाड़ी, एक होता है बड़ा कबाड़ी, एक होता है जो पानी के समुद्र के जहाज खरीदता बेचता है कबाड़ के भाव में। तो कहता है अगर ये व्यक्ति पुरानी चीजों से संबंधित काम करेगा, कबाड़ का काम करेगा, तो अत्यंत धन मान सम्मान सब प्राप्त होगा। अब छठा शनि अगर आपका खराब हो गया है या खराब है, और जैसे कि मैंने परेशानियां बताई वो है, तो वो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए सिंपल सा उपाय है, काठी बादाम, 6 काठी बादाम ले और अपने क्षेत्र का जो भी चौराहा है उसे पैदल क्रॉस करें, क्रॉस करते वक्त चौराहे पे अपने पीछे फेंकना है, उसी से ही आपको उसके शुभ फल प्राप्त होंगे। अब आते हैं शनि सप्तम, धनवान, मान सम्मान, प्रॉपर्टी संपत्ति अधिक होना। लेकिन लाल किताब में कहा गया है कि शनि
अगर सप्तम है तो 3 से ज़्यादा तीसरी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। या आपके पास 2 हैं तो सीधा 2 लो, 4 होनी चाहिए। तीसरी लोगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पत्नी को ईगो प्रॉब्लम होती है और शायद इसी वजह से थोड़ा सा उनके पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी कठिनाई बनी रहती है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराने का काम कराता है और भूमि से संबंधित प्रॉपर्टी डीलर, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, भूमि से संबंधित काम। अगर आप कृषक हैं तो आप कोई अच्छा का ऐसा किसान बनेंगे जिसमें आपकी इनकम बहुत होगी। ये शनि कराता है, ये शुभ आचरण है। अशुभ आचरण तलाक कराता है, विवाह बहुत देरी से कराता है और देखा गया है कि कई ग्रह चालों में तो विवाह ही नहीं हो पाता और उनके नाभि से नीचे कोई ना कोई रोग होता है। तो ये सब अशुभ चीजें हटाने के लिए उसमें कहा गया है कि जो शनिदेव अगर अशुभ है, सप्तम स्थान में बैठे हैं और अशुभ हैं, तो आपको 60 ग्राम साबुत सुरमा, वीराना बोलते हैं बंजर जगह जहां लोग आते जाते ना हो, ऐसी जगह जाके दबा देना चाहिए। उससे शनि एक्टिवेट हो जाता है और उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं कुंडली के 8वें भाव में शनि। अगर शनि आपके 8वें भाव में है तो शनि के क्या परिणाम होंगे? गुप्त विद्याएं, तंत्र मंत्र, ये सब यहाँ पे शनि देता है। अगर आप मेडिटेशन, पूजा पाठ इत्यादि में रुचि लेते हैं, धर्म कर्म में रुचि लेते हैं और आपकी नीयत अच्छी है, आप किसी का हक नहीं मारते, न्याय प्रिय हैं, न्याय का साथ देते हैं, तो ये आपको गुप्त विद्याओं की शिक्षा देता है, ज्ञान देता है और तंत्र मंत्र का ज्ञान देता है। आपकी जो आयु है उसको बढ़ाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को काले रंग से परहेज करना चाहिए हमेशा के लिए। और एक चांदी का चौरस पीस 4 ग्राम, शुद्ध चांदी का चौरस पीस 4 ग्राम का, कॉर्नर ब्लेड शार्प होने चाहिए, वो हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और उसके रखने से ही अगर शनि अशुभ होता है तो उसके शुभ परिणाम बदल जाते हैं। शनि अष्टम में अशुभ कब होता है? जब आप, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ऐसे काम करता है शनि अष्टम वाला, पराई अमानत में खयानत डालते हैं, यानी दूसरे के माल को हड़पने की कोशिश, दूसरे की जमीन जायदाद को हड़पने की कोशिश, या बदनीयत होना और बुरे कर्म, व्यभिचारी होना। शराब मांस मदिरा से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो नहीं लेना चाहिए शनि अष्टम वाले को, तो ये अशुभ होता है। उसके लिए मैंने बताया शुभ करने के लिए कि चांदी का 4 ग्राम का चौरस पीस आपको रखना चाहिए। जो शनि अष्टम वाले होते हैं ये अघोरी टाइप के तांत्रिक होते हैं, बुरे कर्म ज्यादा करते हैं, उनको नहीं करने चाहिए। अब चलते हैं शनि नवम भाव में। शनि नवम भाव, ऐसा व्यक्ति अगर अपने से साउथ वेस्ट स्थान में जाके काम करे तो बहुत नाम और प्रसिद्धि कमाता है, धन दौलत कमाता है। ऐसे व्यक्ति के 3 मकान होते हैं, तीसरा मकान नहीं लेना चाहिए उसको, उसके लिए नुकसानदेह होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके भी साथ काम करेगा उसकी तरक्की होती है। अगर नवम भाव में शनि है किसी का, वो किसी के साथ काम करेगा, किसी कंपनी में भी काम करेगा तो कंपनी की तरक्की होती है, वो किसी के साथ काम करेगा तो उसकी तरक्की होती है, लेकिन वो स्वयं वहीं का वहीं रहता है। पूजा पाठ इत्यादि करने से शनिदेव की एक कृपा होती है कि उसकी जरूरतें हमेशा पूरी होती रहती है। अगर उसका जीवन कठिन है किसी और ग्रह चाल की वजह से, तो ये पूजा पाठ में इंटरेस्ट है, बाबा भोलेनाथ भैरवनाथ की उपासना करता है, तो उसकी आवश्यकताएं समय पर पूरी होती रहती हैं। ऐसा शनिदेव की कृपा से होता है। अब नवम भाव के बाद चलते हैं 10वें स्थान। शनि महाराज का 10वां स्थान, ये यहाँ पर अंधा बना देता है। अगर आपने बुरे कर्म किए, बदनीयत रखी, व्यभिचारी हैं, मांस मदिरा का सेवन रोज करते हैं और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा व्यक्ति किसी भगवान ज्योतिष इत्यादि को नहीं मानता, वो अपने आप में डाउन होता है, यूँ समझ लीजिए। तो ऐसे व्यक्ति के साथ यहाँ पर शनि उसे एक झटके में भिखारी बना देता है। ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे, आपके भी जानकारी में होंगे कि आपके कुछ खास जानने वाले अचानक से सड़क पे आ रहे हैं, तो वो शनि दशम के कारण होता है, क्योंकि वो अंधा होता है व्यक्ति। अंधा बोले तो अपने आप में वो अपने आप को डाउन समझता है, किंग समझता है, किसी को कुछ समझता नहीं है, यही उसकी समस्या होती है। अब यहाँ पर इस शनि को शुभ करने का उपाय है, कहता है अंधों को भोजन कराओ तो आपको आंखें मिलेंगी,
आपको ज्ञान मिलेगा और आपका जो अहंकार है वो टूटेगा। भगवान की शरण में जाओ, पूजा पाठ करो, इससे शनि प्रसन्न होता है और आपके जीवन में सुखद अनुभव और लोगों का आपको साथ मिलता है। एकादश भाव में शनि, लाल किताब में लिखा हुआ है, लेख विधाता लिखे विधाता। वो कहता है कि यहाँ पर 11वें घर का शनि, अगर आप पढ़ने लिखने में रुचि है, आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, तो न्यायाधीश बनने का योग बनाता है। मोस्टली न्यायाधीश जितने भी होते हैं उनके शनि का संबंध 11वें भाव से जरूर होता है, क्योंकि 11वें भाव का शनि न्याय प्रिय होता है। और अगर आपके 11वें भाव में शनि है और आपको न्याय प्रिय नहीं है, आप न्याय नहीं करना चाहते, लोगों के पराये माल पे, अमानत पे ख्यानत रखना चाहते हैं, बदनीयत है, व्यभिचारी है, तो यही शनि आपको भिखारी बना देता है। वरना वो कहता है लाल किताब, लेख विधाता लिखे विधाता, कहता यह व्यक्ति अपना लेख खुद लिखता है, अपनी किस्मत खुद बनाता है, और इसके पास नौकर चाकर गाड़ी बंगला और कर्मचारी इत्यादि सब होते हैं। लेकिन शनि शुभ हो तब, शुभ वही वाली बात है, आपको अपना आचरण सुधारना होगा। अब चलते हैं द्वादश भाव। शनि द्वादश भाव में कैसा होता है? द्वादश भाव में शनि विदेश संबंधी कार्य कराता है, शत्रुओं से रक्षा करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, शत्रु बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति के, और उनसे बचाता भी शनि है। अगर वो व्यक्ति अध्यात्म में रहता है, पूजा पाठ करता है, तो बड़े उच्च पद को प्राप्त करता है, और वो जिसको बोलते हैं कि जीते जी मोक्ष पाना, यानी कि वो छठी इंद्री जागृत करना, ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है अगर शनि आपका आचरण अच्छा है तो। विदेश संबंधी व्यापार, मान सम्मान बढ़ाता है, धन दौलत बढ़ाता है। लेकिन शनि अशुभ है तो यहाँ पर वो टूटा फूटा मकान देता है, जो भी चीज़ मिलती है पुरानी मिलती है, पुरानी का इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ तक कि उसका रहन सहन भी पुराने जैसा ही होता है, कोई नया नहीं होता, उसके विचार भी बड़े खिन्न वाले होते हैं। तो इस शनि को शुभ करने के लिए क्या करना चाहिए? कहता ऐसे व्यक्ति को काली गाय को भोजन देना चाहिए। काली ना मिले तो काली सफेद चलेगी, लेकिन काली गाय ज़्यादा बेहतर है। काली गाय को भोजन देना चाहिए। और जो शनिवार का दिन होता है, उस दिन जो डकौत यानी कि जो शनि मांगने वाले लोग आते हैं, उनको लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरे, फिर उसमें से अपना चेहरा देखें। देखने के बाद अपने इस अंगूठे से, सीधे हाथ के अंगूठे से पूरा तेल उसकी बाल्टी में निचोड़ दें। पैसे दो, मिठाई दो, कपड़े दो, वस्त्र दो, जो मन में आए वो दो, लेकिन तेल इसी प्रकार से दे तो उनका शनि शुभ होता है और उनके जीवन में खुशी आती है। तो महाराज, ये था शनि जयंती और शनि देव से संबंधित द्वादश भाव या द्वादश राशि समझ सकते हैं। शनि देव पिछले 30-35 सालों में हर मंदिर में स्थापित कर दिए गए। उससे पीछे अगर आप जाएंगे तो शनि देव का शिंगनापुर मंदिर होता था और वहां पे भी मूर्ति नहीं होती थी। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि अगर आपके घर के आसपास कोई शनि मंदिर है और वहां मूर्ति है तो मूर्ति के सामने बिल्कुल मत खड़े होना, क्योंकि भगवान शनि देव की नजर ही सबसे भयानक है। उनके दाएं बाएं खड़े हो, सामने मत खड़े होना, बिल्कुल भी पीछे खड़े हो, वहां से पूजा करें। अन्यथा अगर आप सामने खड़े होकर पूजा कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, शनि जी देव जी की दृष्टि ने तो लंका जला दी थी, तो आपकी हैसियत ही क्या है। तो दोस्तों, ये शनि जयंती पे विशेष था, और शनि जयंती पे आपको दान क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। शनि देव के दान की वस्तुएं जो होती हैं, चमड़े के जूते, चमड़े के जूते ध्यान रखिएगा, चमड़े के जूते, लोहे का तवा, चिमटा, काली छतरी और सरसों का तेल और नमक, काला कंबल, ये शनि देव की दान की चीजें हैं। अब आपको जो उचित लगे अपने मतलब कि जेब के अनुसार, क्योंकि मैं ये नहीं कहता धनी लोग ही सारा सामान दे सकते हैं, हर आदमी नहीं दे सकता है, तो जो आपको उचित लगे उसमें से वो दान दीजिए शनि महाराज को। जो शनि मांगने वाले आते हैं वहाँ पर ये उसको उनको दान दीजिएगा, क्योंकि उनका भाई परिवार है, वो भी आपके हफ्ते में एक बार दान देने से चलता है भाई, हफ्ते में एक ही बार तो दान देते हैं उनको। तो जरा अच्छे से करिएगा, उनको ये दीजिएगा और सरसों का तेल अवश्य दान कीजिएगा। इससे आपके शनि जयंती पे किए गए उपाय से साल भर शनि आपको कुछ नहीं कहेगा। दोस्तों राम राम। मेरा ये शनि जयंती पर विशेष जो मैंने बनाया है, ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। राम राम दोस्तों।